नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्लोडेपिन एंड एटिलोलोल टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं एम्लोडेपिन एंड एटिलोलोल टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो ये जेनिक नेम, सॉल्ट नेम, केमिकल नेम है दोस्तों, इसका कंटेन नेम है दोस्तों, इसका सॉल्ट नेम है एम्लोडोपिन एंड एटिलोलोल, इसका सॉल्ट नेम है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो जिससे कि हाई बीपी में इसका यूज़ लिया जाता है, या जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका तब आप यूज़ लें तो अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे इसका यूज़ लें, क्योंकि ये टेबलेट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली होती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेबलेट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाती है दोस्तों, ये हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। और दोस्तों तब भी इस टेबलेट को आप अपने पेशेंट को दें तो अपने पेशेंट का पुराना इतिहास जानने के बाद ही में ही इस टेबलेट का अपने पेशेंट को दें। अब दोस्तों मैं इसके आपको और दोस्तों ये एम्लोडिपिन एंड एटनानॉल जो है दोस्तों, तो ये एटनानॉल दवाओं के समूह में दोस्तों ये दवाओं से ब्लॉकर ग्रुप में आती है दोस्तों। तो दोस्तों इस दवा में जो एम्लोडिपिन जो है ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है दोस्तों। जो हमारी हार्ट में जो नसें होती हैं, जो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उसमें ये दोस्तों पूरा उसमें ब्लड का सर्कुलेशन को मतलब पंपिंग करने में ये काम करता है दोस्तों। अच्छा, एटनानिलोल जो है दोस्तों ये बीटा ब्लॉकर है, जो हमारे जो हार्ट में दोस्तों जो नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को पूरी करता है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से एटनानॉल बीटा ब्लॉकर दवाओं के समूह में दोस्तों ये आती है। तो अब मैं दोस्तों आपको एम्लोडेपिन एंड एटनानॉल इसके मैं आपको यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो यूजेस लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो लिए जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, किसी का बीपी हाई हो जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। इसको एंजाइना जो हार्ट की बीमारी हो जाती है, जिसमें हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में जाने से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में यानी हार्ट वाले पेशेंट में इसका यूज़ लिया जाता है। इसका दो कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर में और एक जो दोस्तों एंजाइना से जो हार्ट से रिलेटिव बीमारी होती है उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी जो सामान्य डोजेज होती है दोस्तों, इसे दिन में एक बार इसे लेना होता है नाश्ते से पहले। आपको इसे नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं या चाहे पहले ले सकते हैं, लेकिन इसे जो लेना होता है नाश्ते के बाद ही इसे अच्छा माना जाता है लेना। तो आप इसे नाश्ते के बाद ही लें दोस्तों, और दिन में इसे एक बार लेना होता है दोस्तों। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह शाम, लेकिन इसे जो सामान्य इसकी डोजेज होती है वो दिन में एक ही बार इसे लेना होता है। अब दोस्तों खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ जो इसके जो एम्लोडेपिन एंड एटलानॉल के जो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके जैसे कॉमन से साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपको हर जिसे भी इस दवा से एलर्जी होगी उसे ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग होना, या दस्त लगना, या पेट खराब होना दोस्तों, या स्किन पे चकदे होने, या रैसेज होना, या ये दोस्तों जैसे मैंने बताया साइड इफेक्ट में जैसे चक्कर आना, या पेट खराब होना, या शरीर में दोस्तों जैसे दर्द होना, इस कंडीशन इसके साइड इफ़ेक्ट, या शरीर ठंडा पड़ जाना, इस तरीके के इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों मैं आपको एम्लोडेपिन एंड एटनानॉल के इसके आपको मैं सावधानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता देता हूँ दोस्तों। तो इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, जैसे कि दोस्तों जो गर्भवती महिला होती है, जो स्तनपान करने वाली महिला होती है, दोनों ही जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है दोस्तों, तो ये अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज़ करें। या दोस्तों जैसे कि मान लीजिए जो हार्ट वाले होते हैं, लीवर वाले होते हैं, या किडनी वाले होते हैं दोस्तों, तो हार्ट के लिए सेफ़ होती है, वो अपने बिना डॉक्टर की सलाह से कर सकता है यूज़ इसका दोस्तों। जैसे कि जो लीवर वाले होते हैं और किडनी वाले होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ अल्कोहल का यूज़ नहीं करें, या किसी बीड़ी माचिस गुटखे का इसके साथ यूज़ नहीं करें। अगर आप करते हैं तो इसके आपको भारी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों इसे जो लेना होता है इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। और दोस्तों इसका जो यूज़ जो होता है वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दिमाग पे इसका यूज़ नहीं लेते दोस्तों। और दोस्तों इस टेबलेट की लत नहीं पड़ती। और दोस्तों इसे आप किसी मशीन पे या कार चलाते में, ड्राइव करते में इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको नींद आने की शिकायत नहीं होती। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इसके एम्लोडेपिन और एटनानॉल के इसके जो दोस्तों यूज़ लिए जाते हैं, वो सिर्फ इसके 2 यूज़ लिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हाई बीपी में इसका यूज़ लिया जाता है, या एंजाइना वाले जो दिल के बीमार होते हैं, दिल की पेशेंट होते हैं, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, एंजाइना में इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो आपका एम्लोडेपिन एंड एटनानॉल टेबलेट के बारे में दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम इस टेबलेट का आपको पूरी जानकारी आपको हम देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।